Okay. So these two are the main characters, Dairy and Lamb. Now scene 1 में हमने देखा कि जो डेरी है वो लैम के गार्डन में चला जाता है और लैम के गार्डन में जा कर के वो उनसे अपनी हताशा अपना दुख बताता है और लैम जो है वो उसको समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ फालतू नहीं है तुम, और उसको समझाते हैं कि तुम कोई कमज़ोर नहीं हो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो और तुम बहुत ताकतवर हो, ऐसा उसको बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि मेरी एप्पल तुड़वाने में हेल्प कर दो। तो बोलता है ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, घर से लौट के आऊँगा। अब सीन 2 आता है। डेरी अपने घर पहुँचता है। जिन लोगों ने पिछली क्लास अटेंड ना की हो वो प्लीज़ वो वीडियो देख लें, जिससे कि उनकी क्लास जो छूटी है वो क्लियर हो जाए, उनका वो ये चैप्टर तैयार हो जाए। वैसे आप कोई और भी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वीडियो देख लीजिए जो यूट्यूब पे है। बट अगर आपको जो हम लोगों ने पढ़ा है वो वाला देखना है तो वो देख लीजिए। चलो, मदर कहती है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवेंट हर्ड थिंग्स। तो डेरी की मम्मी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने लैम के बारे में सुन नहीं रखा है? मैंने सुना है उनके बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानती नहीं हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं? तो डेरी कहता है कि डेरी कहता है कि यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। आप जो कुछ सुनती हैं मम्मी, वो सारा का सारा आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मदर कहती है बीन टोल्ड, मुझे बताया गया है, वॉर्न, बल्कि मुझे लोगों ने चेतावनी दी है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हम लोग यहाँ पे शायद 3 महीने से ही हैं। बट आई नो वट देयर इज़ टू नो, लेकिन जो भी चीज़ें जानने लायक हैं वो सब मैं जान चुकी हूँ। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और अब तुम वहाँ पे वापस नहीं जाओगे। तो डेरी कहता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप किस चीज़ से डरती हैं, पहले मुझे ये बताइए। व्हाट डू यू थिंक ही इज़, ऐसा क्या है मिस्टर लैम में जो उनको आप इतना ख़राब मानती हैं। एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, एक बूढ़े आदमी हैं, एक पैर उनका लोहे का है। एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस, और एक बड़े से घर में रहते हैं, विदाउट कर्टेंस, जहाँ पे पर्दे भी नहीं हैं। एंड हैज़ अ गार्डन, और उनके पास एक पर्दा लगा, एक बगीचा है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है। एंड सिट, मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंग्स, और मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। तो मदर कहती है लिसन टू वॉट, तुम सुनना क्या चाहते हो? डेरी, बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग, शायद मधुमक्खियों का गाना सुनना चाहता हूँ, या मिस्टर लैम की बातें सुनना चाहता हूँ। तो उसकी मदर कहती है एंड व्हाट हैज़ ही गॉट टू से टू यू, और उनके पास ऐसा है क्या तुमको बताने के लिए? तो डेरी बोलता है थिंग्स दैट मैटर, वो चीज़ें वो बताते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, ऐसी चीज़ें जो और किसी ने कभी मुझे बताई ही नहीं है। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वो चीज़ें जो मैं सुनना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंग, ठीक है तो फिर तुम यहीं पे रुको और जो तुम्हें करना है डू योर थिंकिंग, अपनी सोच विचार करो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे। डेरी कहता है आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। तो मदर कहती है कि देखो तुम बहुत ख़राब बातें बोल देते हो, पर मैं तुमको माफ़ कर देती हूँ, ठीक है तुम जो बोलते हो कोई बात नहीं, बोल लो। तो डेरी कहता है कि इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हेयर, एंड आई एम गोइंग बैक देयर only to help him with the crab apples, only to look at the things and listen, but I am going। तो वो बहुत विरोध करता है कि मैं अपने जले हुए चेहरे का कारण नहीं है, या ऐसा कोई रीजन नहीं जो आप सोच रही हैं, बस मुझे वहाँ जाना है, उनकी बातें सुनना है और मैं उनकी एप्पल तोड़ने में हेल्प करूँगा और मैं जा रहा हूँ। मदर कहती है यू विल स्टॉप हियर, तुम नहीं जाओगे। डेरी कहता है ओ नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। तो अगर मैं वहाँ वापस नहीं गया ना मम्मी, तो मैं दुनिया में किसी जगह कभी जाऊँगा ही नहीं। और वो दरवाज़ा बंद करता है, बहुत तेज़ी से हाँफते हुए दौड़ जाता है और कहता है आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। कहता है मैं इस दुनिया को चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। यहाँ आपका इस ड्रामा का सीन 2 ख़त्म हो जाता है।
अब आता है सीन 3, मिस्टर लैम्स गार्डन। ये मिस्टर लैम्प का बागीचा है। गार्डन साउंड्स, वहाँ जो गार्डन में साउंड्स होते हैं वो हो रहे हैं। द नॉइज ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, ठीक है, एप्पल्स के गिरने का आवाज़ वहाँ हो रही है। मिस्टर लैम्प वहाँ पे हैं और बोलते हैं स्टीडी, दैट इज़ गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स, इतना वो बोलते हैं और वो गिर जाते हैं। एंड अगेन दैट्स इट, एंड इतना वो बोलते हैं। अ क्रीक, अ क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, सीढ़ी पर वो चढ़े रहते हैं और सीढ़ी गिर जाती है। मिस्टर लैम्प विद इट, मिस्टर लैम्प भी गिर जाते हैं। अ थम्प, एक धक से आवाज़ होती है। द ब्रांच स्विचेस बैक, जो ब्रांच थे जिस पर वो चढ़े हुए थे, मतलब सपोर्ट लिए थे, वो अपनी जगह पे वापस लौट जाती है। क्रीक्स, देन साइलेंसेस, डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल पैंटिंग, डेरी हाँफते हुए आता है और मिस्टर लैम्प गिरे होते हैं ज़मीन पे। डेरी कहता है यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुड नॉट एंड दे सेड बट आई केम बैक, आई वांटेड। वो आता है और वहाँ पे वो एक मरे आदमी की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है मिस्टर लैम्प, मिस्टर यू हैव, ही रन्स थ्रू द गार्डन्स, वो घास से दौड़ता हुआ जाता है, वहाँ रुकता है, झुक जाता है। मिस्टर लैम्प, इट इज़ ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, मिस्टर लैम्प, इट इज़ ऑल राइट, और वो चुप रहता है, कोई आवाज़ नहीं होती है। आई केम बैक लेमी लैम्प, आई डिड केम बैक, डेरी बिगिंस टू वीप, और मिस्टर लैम्प की डेथ हो जाती है और मिस्टर डेरी जो है रोने लगता है, और यहाँ पे आपका ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 कि इफ़ यू हैव अ वीकनेस then it does not mean that you are useless, because everyone has weakness. Now somebody have a weakness that is not visible to the world, someone may have a weakness that is invisible, that people cannot see. So weakness that is visible is weakness. Weakness that is visible only to yourself is also weakness. That so what you need to do is you need to consider your weakness your strength. You need to take that positively and move away, move ahead, you know. It is likely that you are poor, it is likely that your father or mother is not supporting you, it is likely that your teachers are not helping you as much as they should help, it is likely that you are not getting enough opportunities as many rich and wealthy people are getting, but it does not mean that you accept your defeat. ठीक है, आप ये मान लो कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो बेकार हूँ, तो फिर वहीं पे आप हार जाते हैं। सारी चीज़ जो है आपके दिमाग में ही है। अपनी कमज़ोरी को गर्व से धारण करना चाहिए और गर्व से ही उसका पालन करना चाहिए, और हमेशा उस कमज़ोरी के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कमज़ोरी है। ऐसा व्यक्ति आपको मिल ही नहीं सकता जिसके अंदर कमज़ोरी ना हो। ठीक है, तो ये है चैप्टर की कहानी। क्योंकि हम लोग अक्सर बहुत दुखी रहते हैं और हम लोग सोचते हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पैर नहीं हैं, जिनका चेहरा जला हुआ है, जो एसिड अटैक वाले हैं, ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास क्या है। आपके पास मौका है, आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। आप IAS बन सकते हैं, आप PCS बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक बिज़नेस खोल करके बहुत बड़ा बिज़नेस उसको कर सकते हैं। आपको भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। आप अगर हार मान लेते हैं तो ये आपकी कमज़ोरी है, ना कि ये आपको बनाने वाले की कमज़ोरी है या परिस्थितियों की कमज़ोरी है। राइट, सो दिस इज़ अबाउट दिस ड्रामा। यू नीड टू गो थ्रू द क्वेश्चंस, यू नीड टू read the text again. It is very lovely piece of writing. इसको आप लोग कभी परफॉर्म भी कर सकते हो। जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाओगे तो स्कूल में तो हो नहीं पाएगा, सब पास आउट होने वाले हो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी मीनिंग समझा देता हूँ, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट दैट ड्रॉज डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम्प इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। वैसे डेरी जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्टर लैम्प के पास नहीं जाना चाहता था शुरुआत में, लेकिन ऐसा क्या है कि जो मिस्टर लैम्प की ओर डेरी को आकर्षित करता है। तो आंसर ये हो जाएगा कि मिस्टर लैम्प डेरी के साथ जो व्यवहार करते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर करते हैं, और जो उसको दिखाते हैं एक अलग सोच, एक अलग दुनिया दिखाते हैं उसको, और उसको ये महसूस कराते हैं कि वो उसके अंदर एक वीकनेस है, उसके बावजूद वो ख़राब नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। जो उसको वो फीलिंग दिलाते हैं वो वहाँ पे उसको जाने के लिए मजबूर करती है। वी ऑल हैव वीकनेस, बट
देर आर पीपल विद whom when you are you feel powerful and there are some people with whom if you are you feel weak. है कि नहीं? कुछ लोगों की प्रेजेंस ऐसी होती है कि आपको उनके साथ मज़ा आता है, कहते हैं यार उनके साथ रहने में अच्छा लगता है, चाहे वो हो सकता है आपकी मम्मी हो, पिताजी हो, कोई हो सकता है, आपकी प्रेमिका हो सकती है या कोई हो सकता है, कुछ लोग ऐसे, या आपके टीचर हो सकता है कोई, जिससे आप बात करें तो आपको बड़ा पॉजिटिव फील हो, अच्छा लगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहोगे तो वो आपको दिखा देंगे कि अरे तुम तो बड़े बेकार हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो, बड़े कमज़ोर आदमी हो। तो बच्चों आपको ना ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको पॉजिटिव फील कराएं, अच्छा फील कराएं, है ना। आपकी कमियां ज़रूर बताएं आपको, लेकिन उन कमियों में सुधार करने के लिए मोटिवेट करें। ये नहीं कि वो कमियां बता करके आपको ऐसा महसूस करा दें कि आप आदमी ही ख़राब हो। और क्योंकि मिस्टर लैम्ब ऐसा डेरी को महसूस करा पाते हैं, इसीलिए डेरी वहाँ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम्ब डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। मिस्टर लैम्ब जो है इस ड्रामा के कौन सी यूनिट में ये दिखाते हैं कि वो अकेले हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। व्हाट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स। तो वो पहला वाला ही पार्ट है जहाँ वो बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बच्चों का वेट करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त आते हैं, बरैया से जो मधुमक्खियाँ हैं उनसे दोस्ती कर रखी है, इस तरीके से वो अपने आप को बचा के रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एक्चुअल पेन ऑफ इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय अ फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ एलियनेशन फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। व्हाट इज द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट द पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अदर्स। तो वो कहते हैं कि अगर आदमी के अंदर एक फिज़िकल वीकनेस होती है, मतलब वो फिज़िकली हैंडीकैप होता है, कोई कमी होती है, तो जो वास्तविक दर्द होता है उसका उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब उसको समाज में एलियनेट कर दिया जाता है, यानी कि उसको समाज में अलग कर दिया जाता है, समाज के लोग उसको अलग तरीके से देखने लगते हैं, तब उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसा आदमी किस तरीके का व्यवहार उम्मीद करता है लोगों से। तो जैसा व्यवहार मिस्टर लैम्ब कर रहे थे, वैसा ही व्यवहार वो उम्मीद करता है कि दूसरे लोग उसकी कमी को देख करके चिढ़े ना, और दूसरे लोग उसको पॉजिटिव पर्सन के रूप में ट्रीट करें, ना कि एक निगेटिव पर्सन के रूप में ट्रीट करें। और लास्ट क्वेश्चन है, विल डेरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन और विल मिस्टर लैम्ब्स ब्रीफ एसोसिएशन इफेक्ट अ चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन फ्यूचर। अब बोलते हैं कि अब तो मिस्टर लैम्ब की डेथ हो गई, तो क्या डेरी अपनी उसी सेक्लूजन में, यानी उसी एकांत में फिर से चला जाएगा और अब डेरी किसी से बातचीत नहीं करेगा, फिर से वैसा ही हो जाएगा, या मिस्टर लैम्ब के साथ जो छोटी सी मुलाकात है वो डेरी के स्वभाव में कुछ परिवर्तन लाएगी। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। आप बताइए क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक। बोलो वंश, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा आगे। पढ़े हो चैप्टर बेटा। अखिलेन तुम बताओ, डेरी जो इस तरीके से है वो अब क्या करेगा। जी सर, क्या? डेरी के स्वभाव में अब चेंज आएगा मिस्टर लैम्ब की डेथ के बाद, या वो फिर से जैसे था, अकेले रहता था, किसी से बात नहीं करता था, वैसे ही हो जाएगा। सर चेंज आएगा। गुड, चेंज तो आएगा ना, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने उसकी लाइफ में इतना बड़ा एक उसको चीज़ों को अलग से देखने का नज़रिया दे दिया। तो जब आप एक ऐसे आदमी से मिलते हो जो आपको चीज़ों को अलग से देखने का नज़रिया दे देता है, तो आपकी लाइफ में चेंज आता है। अगर आप लाइफ में नेगेटिविटी में डूबे हुए हो और आप एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हो जो आपका गुरु हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है किसी भी धर्म का। जैसे एक गुरु हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं, वो उनकी बातें काफ़ी पॉजिटिव लगती हैं। अगर तुम लोगों ने कभी सुना हो तो वो अच्छा बोलते हैं, तो अगर उनको सुनो तो, या फिर ऐसे बहुत सारे गुरु हैं स्पिरिचुअल गुरु। एक गुरु गोपाल दास हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, बड़ा मोटिवेशनल होता है ना। ओशो है, वो बड़ा मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं, मतलब अब तो नहीं है। या फिर आप लोग अगर किसी भी गुरु को जानते हो तो अक्सर जो है ये लोग होते हैं, या फिर कभी कभी अपने घर में ही गुरु होते हैं, मम्मी होती हैं या पिताजी होते हैं, या आपके खुद के टीचर। जैसे मैं भी तुम लोगों से अक्सर बातें करता हूँ, अब तुम लोगों की बातें समझने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है कभी कभी कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करता हूँ। तो
जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ये दिखाएं कि आप कितने कैपेबल हैं कुछ करने के, और आप कितना दुनिया को दे सकते हैं, तो आपकी लाइफ में चेंज आता है। और जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको ये दिखाएं कि अरे आप तो बहुत वीक हैं, आपके अंदर कुछ कमी है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर आपके अंदर बहुत निगेटिविटी आती चली जाती है ना? यस सर। गुड। तो इसलिए हमको कैसे लोगों से जुड़ करके रहना चाहिए? सर जिससे कुछ पॉजिटिव हमें समझने को मिले। यस, वेरी गुड। जो हमें पॉजिटिव मोटिवेट कर सकें, उन लोगों से नहीं जो हमें बताएं कि तुम्हारा देश खराब है, तुम्हारी लैंग्वेज खराब है, तुम्हारे दोस्त खराब हैं, तुम्हारी मम्मी खराब है, तुम्हारे पापा खराब हैं, तुम तो गरीब पैदा हुए हो, तुम तो बेकार हो, तुम तो कमज़ोर हो, तुम तो काले हो, तुम तो लंबे नहीं हो। मतलब 1000 कमियां लोग तुमको बता सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और किसके करीब रहना चाहिए? जो ये बोले यार हाँ तुम अच्छा कर सकते हो, तुम कैपेबल हो, तुम मेहनत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तुमको जो नई बातें बताएं कि यार देखो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, सोचो इसके बारे में, है ना? जो आपको सोचने पे मजबूर करें, कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेट करें। ऐसे लोगों से जब जुड़े रहोगे तो लाइफ जीने में मज़ा आएगा। क्योंकि ज़िंदगी तो सबको 60-70 साल 50 साल जीना है, अगर जल्दी डेथ ना हो गई एक्सीडेंट वगैरह में, तो है ना? तो लंबी ज़िंदगी जीना सबको। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको निगेटिव महसूस कराते रहें, तो वही ज़िंदगी। यस सर। यस सर। तो सब लोगों को पॉजिटिव रहना है और खूब एंजॉय करना है, लाइफ में एंजॉय करना है, और जो अपने से जुड़े हुए लोग हैं उनको एंजॉय करवाना है, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, राइट? चलो, यस सर। तो अब बच्चों ये क्लास जो है हमारा हो गया, और हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया वो है ये चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। अब हमारा एक चैप्टर रह जा रहा है, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। ये चैप्टर हम लोग कल शुरू करेंगे, और हम लोग इसको जब कर लेंगे इस लास्ट वाले चैप्टर को, तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो ये है फ्लेमिंगो के बाद जो विस्टार्स है, ये कंप्लीट हो जाएगा। विस्टार्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कम से कम हम लोग 5 से 10 क्लासेस करेंगे, ठीक है? तो तुम लोग बोर मत होना, बस मेरा साथ देते रहना, जब भी क्लास हो उसको ज्वाइन करना, और बाकी लोगों को मोटिवेट करो कि वो ज्वाइन करें। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सारे क्वेश्चंस अगर आप 10 पेपर अगर तुम 10 पेपर मेरे साथ सॉल्व करके जाओगे, तो जान लो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का नंबर, अगर तुम ज़बरदस्ती अपना नंबर फेंक ना दो तब तो अलग बात है। अगर 10 पेपर सॉल्व करके जाओगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का नंबर तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। 100% तुम करके आओगे पूरा, ठीक है? ठीक है सर। इसलिए कल से मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाए, पहले एक चैप्टर कर ले, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके, ओके सर। चलो, गुड लक देन। आस्क एवरीवन टू ज्वाइन द क्लासेस, because now we are going to talk about सेगमेंट्स जो जरूर आएंगे एग्जाम में, ठीक है? बाय। ओके सर।